हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस वीक की पिकअप कार्ड रीडिंग। इसका टॉपिक ये है कि क्या आपके एक्स आपके पास वापस आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक क्रिस्टल टॉर्टॉइस है, एक किंग फ्रॉग है और एक पिरामिड है। आप जिसकी भी तरफ फोकस होना चाहते हैं हो सकते हैं, जिसकी भी तरफ आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उसे आप पिक कीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस है जिन्होंने फर्स्ट डेक चूज किया है। मैसेजेस for tortoise. Queen of Cups. Three of Cups. Nine of Pentacles in reverse. The Lovers. Five of Cups. And the Chariot. Okay, so I think Queen of Cups के साथ आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में थे, ये पर्सन आपसे दूर हो सकता है, ये पर्सन नो कांटेक्ट में हो सकता है। मगर क्वीन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी सिंगल है। आई डोंट थिंक इनके लाइफ में इस वक्त कोई है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना टाइम लेना चाहता है। ये उस तरीके का इंसान नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी अपने रिलेशनशिप चेंज करे, या किसी एक पर्सन से बोर हो रहा है तो दूसरे पर्सन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। इस तरीके का बिहेवियर इनका नहीं है। एंड आई थिंक कि ये पर्सन अपने प्रोमिसेस और वर्ड्स को रखना जानता है और ये हर रिलेशनशिप को सीरियसली लेते हैं। और आई थिंक इनका पर्सपेक्टिव हमेशा ये होता है कि इनका जो भी रिलेशनशिप हो वो एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो सीरियस हो एंड जो इस रिलेशनशिप को मैरिज तक ले जाना चाहता हो। आई डोंट थिंक कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो सिर्फ फन के लिए किसी रिलेशनशिप में आए, नहीं। बट यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ रिवर्स में है चुकी है। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप इसलिए हुआ हो क्योंकि कोई कमिटमेंट्स ना पूरी हुई हो। उन्हें लगता है कि आपने कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की एंड शायद आपको लगता है कि उन्होंने कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की। किसी तरह की कंप्लेन, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपके बीच में डिफरेंसेस ऐसे हुए हैं कि आप एक दूसरे को अवॉइड करते रहते थे हमेशा, या फिर आपको धोखा मिला या आपने किसी को धोखा दिया। नहीं, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें जो आप लोगों ने प्लान की थी, कुछ कमिटमेंट्स जो आप लोगों ने किए थे वो पूरे नहीं हो पाए एंड आपको लगा कि ये पूरे हो भी नहीं सकते। आपने इस टॉपिक पे ज्यादा सोचा नहीं एंड एक दूसरे से कंप्लेन करते रहे और इसी के चलते शायद आपका ये ब्रेकअप हुआ। बट यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। आई थिंक आपके पार्टनर अभी भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स के साथ उन्हें आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आता है। उनके पास फैमिली और फ्रेंड्स हो सकते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो एम्प्टी महसूस कर रहे हैं। उन्हें फील होता है कि वो कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को रिग्रेट है। शायद आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे और किसी वजह से ये रिलेशनशिप एंड तक नहीं जा सका, या
आपने जो कमिटमेंट एक दूसरे से की थी वो पूरी नहीं हो सकी, एंड उस चीज को लेके पर्सन रिग्रेट कर रहा है। शायद इस पर्सन को लगता है कि गलती उनकी भी है इसमें कुछ, उन्होंने अपनी तरफ से आपको निराश किया है, उन्होंने कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं की है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, मौके पर वो अपना पक्ष नहीं रख सके। हो सकता है कि आप में से कुछ के लिए फैमिली मैटर्स हो, एंड इसके चलते उनका ये रिलेशनशिप टूट गया जो उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था। जो कि यहाँ कार्ड देख रहे हैं आप, द लवर्स का। द लवर्स का मतलब है कि आपके बीच की फीलिंग्स जो है वो ट्रू है, वो रियल है। आई डोंट थिंक कि ये कुछ ऐसा है जब आप किसी से ब्रेकअप कर ले और उसे कुछ दिनों में भूल जाएं, या आपके लाइफ में कोई और आ जाए, उनके लाइफ में कोई और आ जाए, तो आप एक दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दें, या आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ना रहे। ऐसा नहीं है। द लवर्स के कार्ड के साथ आपके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड यूनिवर्स ने इस बॉन्ड को आपको गिफ्ट में दिया है और उन्हें भी गिफ्ट में दिया है। यहाँ ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। सो डेफिनेटली जो कुछ भी हो रहा है वो एक रीजन से हो रहा है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछले वीक की, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। यहाँ पे हमारे पास कार्ड है द चैरियट का। सो आई थिंक ये पर्सन वापस आना चाहता है, आने के लिए डेस्परेट है। अगर नहीं भी आपके पास ये पर्सन इस वक्त मौजूद है, फिर भी ये सोच रहा है कि इन्हें कैसे वापस आना चाहिए या इनके लिए क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन जानता है कि अगर इन्हें वापस आना है तो इस कमिटमेंट का पूरा होना जरूरी है। उन्हें पता है कि इस रोड ब्लॉक को हटाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोबारा फिर से यही चीजें रिपीट होंगी, एंड इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा शायद सोच रहा है इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। बट द चैरियट के साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा ईगर है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, ये वापस आना चाहता है आपके लाइफ में, एंड ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उन्हें ये मौका देते हैं कि नहीं। बट द चैरियट के साथ ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है वापस आने में। ये कोई फायर साइन भी हो सकता है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं, बट अगेन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस रिलेशनशिप को लेके। सो ये थी रीडिंग फर्स्ट डेक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब चलते हैं थर्ड डेक की तरफ, सॉरी सेकंड डेक की तरफ। सो जिन्होंने किंग फ्रॉग चूज किया है, मैसेजेस देखते हैं उनके लिए। Moon, Nine of Fire, Page of Air, Justice in reverse, Call, and Four of Water. ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास मून का। मून के कार्ड के साथ आई थिंक आपके रिलेशनशिप में दूसरे लोग मौजूद हैं। अगर आप इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हैं तो भी
इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी इनके सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि उनका जो पर्सपेक्टिव है आपकी तरफ वो बदल जाए। क्योंकि यहाँ मून के कार्ड के साथ यहाँ कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके केस में। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी तब भी थी जब आपका रिलेशनशिप चल रहा था, और मून के कार्ड के साथ ये पर्सन आपके लिए डेंजरस साबित हो रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा ये थर्ड पार्टी ही हो, ये कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई भी ऐसा जो चाहता है कि ये रिलेशनशिप समहाउ किसी तरीके से टूट जाए। या 9 ऑफ फायर है। 9 ऑफ फायर के साथ आई थिंक ये पर्सन जो है डिफेंसिव हो रहा है, ये अपने आप को बचा रहा है किसी डेंजरस सिचुएशन में पड़ने से। क्योंकि 9 ऑफ फायर के साथ उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे बात करते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे। अगर सीधे शब्दों में क्या है तो ये पर्सन चाहता है कि आप उनकी हरकतों को या उनके पास्ट को इग्नोर कर दें, क्योंकि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने खड़े होके बातों का जवाब दे। 9 ऑफ फायर के साथ ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस वक्त कुछ भी कह रहा है। सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो सकता है ये। एंड फायर वॉन्ड साइन हो सकता है, ये फायर साइन, ऑफ कोर्स कोई फायर साइन भी हो सकता है। यहाँ पेज ऑफ एयर है। पेज ऑफ एयर के साथ आई थिंक इस पर्सन के साथ आपका जो ब्रेकअप था वो बहुत ही मेसी था, या फिर बहुत इमोशनली हर्टिंग था। आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे इसमें, और ये जो स्वॉर्ड है ये अभी तक आपके दिल को पेन दे रही है। ये स्वॉर्ड क्या है? शायद उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं या उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है जो आपको बहुत ज्यादा अपसेट कर रही हैं। अभी भी शायद आप इस चीज से ओवर नहीं हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या किया, वो चीजें बार बार आपके दिमाग में आती है, एंड कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस को कम कर रहा है या खत्म कर रहा है ये जो पूरा एपिसोड है इस रिलेशनशिप का। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके केस में ऐसा ही हो। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, और अगर आप चाहते हैं कि पिछले वीक की रीडिंग देख सके तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही ईयरली रीडिंग का भी। एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड रिवर्स में है। जस्टिस के कार्ड के रिवर्स में होने का मतलब ये है कि आपको वो नहीं मिल रहा जो आप डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट इस पॉइंट पे नहीं मिल रहा। एंड इस वक्त आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन सेल्फिश है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये पर्सन पहले गलती करता है और उसके बाद उसे एक्सेप्ट भी नहीं करता। एंड आपको ये चीज बहुत अनकंफर्टेबल कर रही है, मगर फिर भी इस पर्सन को अटेंशन चाहिए, वो अटेंशन जो आप उन्हें देते थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में क्या हुआ, या अभी भी वो किसी और के साथ हो सकते हैं रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी के साथ, बट ये चीज इन्हें आपके पास आने से रोक नहीं रही, क्योंकि यहाँ कॉल का कार्ड है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपको कॉल करे, ओके। एंड हो सकता है ये 9 ऑफ फायर या 9 वीक्स में भी ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 9th हो सकता है डेट, या कुछ भी 9 से रिलेटेड। यहाँ पे कॉल का कार्ड है। ये पर्सन आपको कॉल कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है, आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर ही कुछ ऐसा है। इनको जितना ज्यादा अटेंशन मिले ये उतना ज्यादा अटेंशन चाहते हैं अपने लिए। और मून के कार्ड के साथ जो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को तोड़ने का कारण बनी, वही थर्ड पार्टी अब अपना जो कर्मा है वो फेस करेगी, ओके। उन्हें भी ये पता चलेगा कि ये पर्सन आपके साथ भी कांटेक्ट में है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वाटर के साथ डेफिनेटली आपका ये जो पार्टनर है ये सेटिस्फाइड नहीं है अपने इस रिलेशनशिप में। उनका जो पार्टनर है उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। आई थिंक ये थर्ड पर्सन सोचता है कि
वो इन्हें कंट्रोल में रख सकता है, इन्हें खुश रख सकता है। अगर वो इतना करेंगे तो वो आपके तरफ नहीं जाएंगे, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन, इसे जो 4th कप नहीं मिला है ये वो भी चाहता है, दैट्स इट। सो यहाँ पे आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनके नोटिस में है। आई थिंक हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं से वॉच भी कर रहा हो। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच कर सकता है 4 ऑफ वाटर के साथ, एंड आई थिंक कि ये पर्सन आपके पास वापस आएगा डेफिनेटली। तो ये थी रीडिंग सेकंड डेक की। चलिए अब चलते हैं थर्ड डेक की तरफ। चलिए, जिन्होंने पिरामिड चूज किया है देखते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है। लवर्स, One of Moon, Four of Swords, Eight of Sphere, Four of Sphere, and Two of Star. ओके, पहली चीज तो आप बहुत सारे केसेस में लोग हो सकता है लिब्रा से डील कर रहे हो, हालांकि जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे हमारे पास कार्ड है द लवर्स का और बगल में कार्ड है मून का। आई थिंक ये पर्सन कुछ रियलाइज कर रहा है, ये एनालिसिस कर रहा है, ये अभी भी पास्ट की चीजों को रिपीट कर रहा है एंड पास्ट की चीजों को देख रहा है। हो सकता है इस पर्सन की हैबिट हो ये कॉन्स्टेंटली पुरानी पिक्चर्स देखता हो आपकी और उनकी, या पुराने कन्वर्सेशन मैसेजेस को खोल खोल के ये बार बार पढ़ता हो, क्योंकि इस पर्सन को आदत है अपनी रिफ्लेक्शन को देखने की, या अपने पास्ट को देखने की, या खुद को एनालाइज करने की। और ऑफ कोर्स यहाँ लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है इस वक्त भी, एंड आपसे डेडिकेटेड है। इन द सेंस, डेडिकेटेड से मेरा मतलब है इन द सेंस कि इस वक्त ये दूसरों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, एंड शायद इनको ऐसा लगता है कि अभी इस रिलेशनशिप में कुछ बाकी रह गया है जो इन्हें चाहिए। आपके पास अभी भी कुछ ऐसा है जो इन्हें चाहिए। अब ये कोई भी चीज हो सकती है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सकता है जो इन्हें अब नहीं मिल रहा, जो आपसे इनको इमोशनल अटेंशन मिलता था, एंड इसीलिए शायद ये पुराने कन्वर्सेशन या पुरानी पिक्चर्स देखते हैं, या इस तरह की हैबिट्स। क्योंकि यहाँ 8 ऑफ स्फेयर के साथ आई थिंक ये पर्सन अकेला है इस वक्त। सिर्फ आपने उनसे दूरी नहीं बनाई, मुझे लगता है उनके लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि उनके फैमिली मेंबर्स भी उन्हें परेशान कर रहे हों, हो सकता है कि आसपास की चीजें उनके हिसाब से ना चल रही हों, बट 8 ऑफ स्फेयर के साथ ये पर्सन चाहता है कि कुछ रिलीफ मिले इनको, कुछ तो ऐसा हो जो इनको खुशी दे, एंड फिलहाल कुछ नहीं है तो पास्ट में से ही सही। बट यहाँ पे 4 ऑफ स्टार है। आई थिंक ये लोगों से बातें कर रहा है आपके बारे में। आप नहीं भी हैं आसपास तो भी ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाता आपके बारे में बातें करने से, एंड डिस्कशंस चल रहे हैं। प्रोबेबली इनके दोस्त या इनके पेरेंट्स हैं या इनके रिलेटिव्स हैं
बट सबको पता है कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। एक और चीज, ये पर्सन 4 ऑफ स्फेयर के साथ बहुत इमेच्योर टाइप का हो सकता है। आई थिंक इतना इमेच्योर कि जब तक ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे इन्हें लगा नहीं था कि ये आपको लेके सीरियस है। इन्हें लगता ही नहीं था कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में है, या फिर ये चीज इनको सीरियसली बांध के रख सकती है, या ये इसमें रह सकते हैं, अट्रैक्टेड हैं आपसे, और इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत डीप हैं। बट अब जब आप नहीं हैं, जब आप इनसे दूर हैं, तो विथ 2 ऑफ हार्ट इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए सब कुछ हैं। ये ऐसा है जैसे कि इन्होंने कुछ देखा एंड इन्हें ये रियलाइज हो गया अचानक से कि आप ही इनके सोलमेट हैं। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। और अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे स्टार के कार्ड के साथ आई थिंक ये पर्सन एक बैलेंस ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को फिगर आउट करना चाहते हैं, ये अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं पहले, क्योंकि इस वक्त इनके इमोशंस बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये अपनी बातों से आपको ट्रबल ना कर दे, आपको परेशान ना कर दें। उससे अच्छा है कि ये पहले अपना वक्त लें। और यहाँ 4 ऑफ स्टार्स के साथ ये दूसरों से जो भी बातें कर रहे हैं उनसे इन्हें सीखने को मिल रहा है। एंड ये पर्सन हो सकता है कि आपको अप्रोच करे, या 4 ऑफ स्फेयर आप देख रहे हैं, 4 वीक्स, 4 मंथ्स, 4 डेज, हो सकता है 4th ऑफ द मंथ, कुछ भी हो सकता है 4 से रिलेटेड। हालांकि ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है। सो ये थी रीडिंग पिरामिड के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।